सोचो कैसा हो जब राजनीति और शिक्षा एक ही थाली में परोसा जाए। अगर राजनीति के लिए शिक्षा शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के मैदान में आप राजनीति खेलो ऐसा तो है नहीं। नमस्कार, मैं हूँ ललिता चौधरी, आप देख रहे हैं मुंडेर न्यूज। हाल ही में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुआ वो चर्चा का विषय बन गया है। अब वो प्रदर्शन क्यों हुआ, क्या कारण था, सोशल मीडिया पे जो इतना वायरल हो रहा है, उसको लेकर हम आज आए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है उनसे बात करने, दोनों पक्षों से जानने कि आखिर क्या पूरा मुद्दा था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशोर चौधरी है। मैं एनएसयूआई राजस्थान विश्वविद्यालय का इकाई अध्यक्ष हूँ और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र नेता भी हूँ। तो ये जो अभी हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुआ, तो ये क्या मैटर था पूरा? देखिए, जिस तरीके से आपने परसों देखा कि शिक्षा के मंदिर के अंदर जिस तरीके से सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर लाठियाँबाजी, हम हमारे हक की बात कर रहे थे। हम संविधान जो बात बोलता है उसके अधिकार की बात कर रहे थे। जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आरएसएस ने एक संगोष्ठी का आयोजन करवाया था, हम उस संगोष्ठी का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है। यहाँ बात होनी चाहिए शिक्षा के, छात्रों के अधिकार की, परंतु यहाँ पर सरकार के इशारे पर, सरकार की आड़ के अंदर आरएसएस ने एक संगोष्ठी महिलाओं की करवाई और उसका हम विरोध कर रहे थे कि यहाँ छात्रों का विश्वविद्यालय है और यहाँ छात्रों के हक और अधिकार की बात होनी चाहिए, छात्रों के प्रोग्राम होने चाहिए, ना कि राजस्थान विश्वविद्यालय आरएसएस का अड्डा बनना चाहिए, ना कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आरएसएस के प्रोग्राम होने चाहिए। इस बात का हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उस आरएसएस के जो संगोष्ठी का प्रोग्राम था उसकी हम मुखालफत कर रहे थे, परंतु राजस्थान बीजेपी की सरकार के इशारे पर, राजस्थान विश्वविद्यालय की संघीय कुलपति के इशारे पर और आरएसएस की इशारे पर हम राजस्थान एनएसयूआई के नौजवानों पर, राजस्थान एनएसयूआई के छात्र नेताओं पर पुलिस ने लाठियाँबाजी, परंतु हम इस प्रदेश की सरकार को, इस आरएसएस को और इस संघीय सोच को, इस विचारधारा को, संविधान विरोधी विचारधारा को, महिला विरोधी विचारधारा को बता देना चाहते हैं कि हम देश के सजग सतर्क नेता राहुल गांधी जी के बब्बर शेर है। हम पुलिस की लाठी से और इस संघीय सोच से डरने वाले नहीं है। हम पहले भी कदम कदम पर लड़े थे, हम जेल से डरने वाले लोग नहीं है। पहले भी हमने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर शास्त्र पूजन का कार्यक्रम जो आरएसएस के द्वारा किया गया था उसका भी हमने मजबूती से विरोध किया था। उसके लिए हमारे को जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। हमने मजबूती से जेल की यात्रा एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के साथ करी, परंतु हम डरे नहीं, हम मजबूती से लड़े। आगे भी हम आरएसएस के खिलाफ मजबूती से लड़ते रहेंगे और इस संघीय सोच को, हर प्रोग्राम जो राजस्थान विश्वविद्यालय को आरएसएस का अड्डा बनाने की कोशिश ये करेंगे, उस हर कोशिश को हम नाकामयाब करने में सफल रहेंगे। अगर मैं एक बार ये पूरे प्रदर्शन का आपको बताऊं तो ये प्रदर्शन एनएसयूआई वालों ने किया था और ये इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम, एक इवेंट होना जाना था जो कि मरुधर महिला सशक्तिकरण के द्वारा किया जाना था। और उसका जो एम है, अगर मैं एम की बात करूं तो उनका कहना था कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो भी छात्र नेता निकल रहे हैं, जो भी महिलाएं निकल रही है राजनीति में, उनसे बातचीत करना, उनको बढ़ावा देना। पर कहना, जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे उनका ऐसा कहना था कि जो इसमें मुख्य प्रवक्ता थे, जो इन्होंने यहाँ पे मुख्य प्रवक्ता बुलाए थे, वो आरएसएस से जुड़े हुए थे और इसी को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में जो एक महिला है या फिर एनएसयूआई की कार्यकर्ता कहूँ या फिर छात्र कहूँ, उनका बहुत अहम रोल रहा है। बहुत चर्चाएं बटोरी है उन्होंने, उनकी हिम्मत और उनकी बेबाकी की बहुत चर्चाएं हो रही है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं जिनकी हिम्मत की यहाँ पे बात हो रही है। वियोना जाट, कैसे हो? नमस्कार मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक। आप ये जो अभी एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और जैसे कि आपकी बहुत हिम्मत की दाद दी जा रही है, तो सबसे पहले तो आप उस पर क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी, मैं किसान कौम से आती हूँ, तो हिम्मत का दाव कहो या फिर हम उस कौम से आते हैं। मैं उस किसान की परिवार से आती हूँ, मैं उस किसान की बेटी हूँ, तो हमारे सभी गांव की लड़की हूँ, तो हम सभी हिम्मत वाली हैं, तो इसमें स्पेशल कुछ नहीं है।
जो ये एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, तो वो एक आरएसएस का कोई इवेंट हो रहा था। इवेंट ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो इवेंट था वो महिला सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा था। मैम, आरएसएस एक ऐसा संघ है जो महिलाओं को कभी बढ़ावा नहीं देता है। तो महिला सशक्तिकरण नाम रखने से आप उस विचारधारा पे काम नहीं कर सकते हो। तो आपने उस नाम का मिसयूज कर कर इस राजस्थान विश्वविद्यालय में जो एक जहर फैलाना था, जो जहर फैलाने की आपकी मानसिकता है, जो जहर फैलाने की आप कोशिश कर रहे हो, तो आपने वो हरकत करी है। वो आरएसएस का नहीं था, मरुधर महिला सशक्तिकरण करके कोई संगठन है जिसके थ्रू करवाया जा रहा था। हाँ, जो वहां पे गेस्ट उन्होंने इनवाइट किया था वो हो सकता है आरएसएस से जुड़ा हुआ हो। मैम, सोच वही, लोग वही। प्रोग्राम के नाम बदलने से, बैनर बदलने से वो विचारधारा, वो इंटेंशंस, वो पर्पस आपके नहीं बदलते हैं। और जैसे कि अभी हमने आपके वीडियोस देखे, काफी वीडियोस देखे, उसमें मतलब कहा जा रहा था कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया, पर जहां तक हमने देखा तो जो आपको बस, जो पुलिस बस वैन है वहां पे ले जाया गया, तो वहां पे जो महिलाएं थी, जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स थी, वो आपके कपड़ों का बहुत ध्यान रख रही थी, और उसके बावजूद आपने वो बात कही। मैं आपको एक करेक्ट करना चाहूंगी, जो मेरा कपड़ों का ध्यान रखा था वो महिला अधिकारी नहीं थी, वो महिला कांस्टेबल थी, वो मेरी बहनें थी। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। ये जो अभी आपने विरोध प्रदर्शन किया, तो ये मतलब पहले से ही था ऐसा आपका, या फिर ये एकदम से इतना मतलब भयावह हुआ? मेरा पहले से ये था कि हम प्रोटेस्ट, हमारा एक ही मकसद था कि हम ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे, इस संघीय सोच को इस विश्वविद्यालय में नहीं पनपने देंगे, इस शिक्षा के मंदिर में नहीं पनपने देंगे। व्यक्तिगत जो मेरा चल रहा था वो कपड़ों वाला, और फिर जितना मेरे से जो लड़ना था, मुझे जिस काम के लिए मैं आई थी, मैं अपना कर्तव्य निभा रही थी। मैं एक छात्र राजनीति में हूँ और मैं अपना कर्तव्य निभा रही थी, और हमारे भी प्रोटेस्ट में कुछ कायदे कानून कर्तव्य होते, वो मैं कर रही थी। तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ, ये तो मतलब जो आरएसएस का प्रोग्राम आप कह रहे हो उसमें महिला के सशक्तिकरण का था, तो उसमें विचारधारा का जो आपने मतलब जुड़ाव किया है, जो विचारधारा को आपने जोड़ा है, वो एक बार आप एक्सप्लेन करोगे? मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, जो लोग प्रोग्राम करवा रहे थे, जो लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, उन्होंने कभी ये समर्थन नहीं दिया कि उनकी बहन बेटियां, उस समाज की औरतें उस घूंघट से बाहर आई, उस घर से बाहर आई। जो इंसान, जो संघ संविधान का विरोध कर सकता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर सकता है, वो महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम कभी नहीं करवा सकता। वो इसका बस उस नाम का मिसयूज कर सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो विचारधारा को दौड़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर कोई छात्र आए हैं, वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनको एक खुद का वो ओपिनियन बिल्डअप करने जितने सक्षम होते हैं, तो वो जो इवेंट कर रहे थे, उस इवेंट में जाना और उनको सुनना और फिर अपना ओपिनियन बिल्ड करना, वो एक अलग बात है। बट अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट आके पढ़ रहा है, तो उसको सही गलत का तो अंदाजा होगा। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर में आप नारी सशक्तिकरण के नाम से जो प्रोग्राम करवा रहे हो, जिसका आप स्ट्रेंथ इकट्ठा करना चाह रहे हो, जो माइंड वॉश करने का काम कर रहे हो, तो उसमें सारे अवेयर हैं। और जो आप प्रोग्राम करवाना चाह रहे हो, तो आपको आपकी गंदी सोच फैलानी। देखो, हम छात्र प्रतिनिधि हैं, तो इस विश्वविद्यालय में हम आपकी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आप बार करो, जिस दिन हम बार कदम रखेंगे, और वहां पर भी नहीं होने देंगे। और एनएसयूआई वैसे सब जगह से इनका सफाया कर रही है, और इस चीज का मैं अगेन कह रही हूँ, नारी सशक्तिकरण का मिसयूज नहीं होने देंगे, इस सब का मिसयूज नहीं होने देंगे। वियोना जी, जो अभी आप नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, तो एनएसयूआई ने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में इवेंट्स किए होंगे? एनएसयूआई एक छात्र संगठन है, आरएसएस छात्र संगठन नहीं है। अच्छा, तो बट वो छात्र संगठन नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे वो इवेंट्स उन्होंने, उनका स्पेशल इवेंट तो था नहीं, उनका जो इवेंट, उसमें जो गेस्ट थे वो आरएसएस के थे, बट वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था। और अगर हम राजनीति की बात करें यहाँ पे, क्योंकि शिक्षा का था, वुमेन एम्पावरमेंट का था, बट ये एकदम से राजनीति से जुड़ गया। अगेन मैम, बैनर बदलने से, नाम बदलने से प्रोग्राम का मकसद कभी नहीं बदलता है।
अच्छा, हमने एनएसयूआई की तो राय सुन ली इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या था, लेकिन हम एक बार जो एबीवीपी के कार्यकर्ता है उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है, उनका क्या ओपिनियन है, क्योंकि एक तरफा राय सुनने से, एक तरफा ओपिनियन बनने से हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उस पर असर पड़ सकता है। जो अभी ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो इवेंट हुआ और फिर उसको लेकर जो प्रदर्शन हुआ, तो आप उस पर क्या कहोगे सर? देखिए, संघ आज से नहीं चलता आ रहा। संघ 101 साल लगभग हो गए और जब से चलता आ रहा है। इनके बाप दादाओं ने भी संघ को प्रतिबंध किया था, लेकिन इनके बाप दादाओं से भी नहीं रुके और इनके करने से तो कोई रुकता ही नहीं है। इनकी आज कहीं भी एक भी यूनिवर्सिटी में इनके कोई वो नहीं है। 2022 में जब चुनाव हुए थे तब ये बिल्कुल जीरो, एक इनका अध्यक्ष नहीं बना था। ऐसी इनकी वो है। आप देखिए, इनके विरोध वो कर रहे हैं जो इनके मुखिया भारत तेरे टुकड़े होंगे, देश तोड़ने की बात करते हैं, वो तो इनके मुखिया हैं। ऐसे इनके मुखिया हैं, तो ये क्या नारी शक्ति का वो दे सकते हैं? मैं आपको बताता हूं। इनके एक प्रदेश अध्यक्ष बलात्कार के आरोपों के कारण जेल में जाते हैं। इनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला उत्पीड़न के कारण अपने पद से इस्तीफा देते हैं और इनके एक जिला अध्यक्ष पाली के जो बलात्कार के आरोपों के कारण जेल में जाते हैं और वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उनको पद से निष्कासित करते हैं। ये उन महिलाओं का जिनका चरित्र इतना दुराचारी चरित्र है एनएसआई का, वो महिलाओं का विरोध कर रहे हैं। ये नारी सताओ यूनियन है। देखिए, आपने जो ये अभी बात कही है, देखिए अगर हम महिलाओं की बात करें, उनके बलात्कार की बात करें, तो ये तो है नहीं कि जो कांग्रेस या बीजेपी या एबीवीपी या एनएसयूआई इनमें से कोई सही है, क्योंकि नाम सबके फंसे हैं इसमें, नाम सबके आए हैं, कांग्रेस वाले के आए हैं तो बीजेपी वालों के भी आए हैं। आज तक जब से 1949 से एबीवीपी की स्थापना हुई है, आज तक एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं है एबीवीपी का जिसका बलात्कार में नाम भी आया हो। ऐसा एक कार्यकर्ता, एक दोष भी नहीं लगा है। इनका चरित्र नारी सताओ यूनियन का महिला विरोधी है। इसीलिए इन्होंने जो कल कार्यक्रम हुआ है वो महिलाओं के कार्यक्रम का विरोध, जो नारी सशक्तिकरण का संदेश देना चाह रही थी, उनका विरोध ये नारी सताओ यूनियन ने किया है। इनके बाप दादाओं ने पहले बहुत कोशिश की, आपातकाल के समय 2 साल तक इन्होंने बैन किया, लेकिन तब नहीं रुके। 1949 में इन्होंने बैन किया, तब नहीं रुके। अब इनके करने से कुछ नहीं होता। आज देश में संघ एक बड़ा ब्रांड बन गया है। इनको केवल नेतागिरी करनी है, सस्ती लोकप्रियता चाहिए, जिसके कारण ये यहाँ विरोध कर रहे थे। यहाँ पढ़ने वाले आप देखिए, कल विश्वविद्यालय में अवकाश था, अवकाश के दिन कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम संघ नहीं करवा रहा था, मनसा नाम की एक संस्था करवा रही थी। फिर भी इन्होंने झूठा प्रोपागेंडा सेट किया और उस कार्यक्रम का विरोध किया। आपको नहीं लगता कि जो एनएसयूआई है, जो एबीवीपी है, या फिर हम बाकी किसी भी संगठन की बात करें, ये मिलकर जो यूनिवर्सिटी कैंपस में चीजें करती है, उसके वजह से जो शिक्षा है वो पीछे होती जा रही है और राजनीति, जो यूनिवर्सिटी कैंपस वगैरह है, वो राजनीति के लिए जाने जा रहे हैं ज्यादा? देखिए, मैं जब कोई विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है तो मेरा मानना है सभी विचारधाराओं का समावेश विश्वविद्यालय में होना चाहिए। ये लोकतंत्र देश है, इसमें सभी की विचारधाराओं का समावेश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक विचारधारा का ही वो होना चाहिए। ये कांग्रेस कार्यकाल में होता था कि एक ही विचारधारा का वो होता था। आप देखोगे राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नाम से इसने पिछले 5 सालों में विश्वविद्यालय के प्रत्येक, यहाँ तक कि आप देखोगे राजीव गांधी स्टडी सर्किल के संयोजक कौन थे? विनोद शर्मा जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के। वो क्या किस लिए उनको संयोजक बनाया था? ये इनका काम है। यहाँ सभी विचारधाराओं का समावेश होना चाहिए, जिससे कि यहाँ के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, यहीं के नहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का गौरव का विषय है। इसको देखने वाले पूरे प्रदेश के विद्यार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय की न्यूज सुनते हैं। तो इसमें सभी विचारधाराओं का समावेश होगा तो विद्यार्थी अपने विवेक से लोकतंत्र का अधिकार मानेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये जो अभी
आप कह रहे हो कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया, पर जैसे कि इनका कहना है, एनएसयूआई वालों का कहना है कि जो महिला सशक्तिकरण का यहाँ पे किया गया इवेंट किया जाना था, उसमें जो मुख्य प्रवक्ता थे वो आरएसएस के थे, और इनका कहना है कि ये जो एक विचारधारा है उसे दौड़ाने की यहाँ पे चल रही है साजिश। आरएसएस है वो अपनी विचारधारा यहाँ पे दौड़ाना चाहता है। महिला सशक्तिकरण जैसी जो चीज है वो इनके विचार में नहीं आती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी यहाँ महारानी कॉलेज में आए थे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, या तो वो तेल बेचने आए थे यहाँ पे, या फिर वो या सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, या फिर लाइब्रेरियन लगे हुए हैं। ऐसा क्या था महारानी कॉलेज में जो राहुल गांधी जी को बुलाया इन्होंने? हो सकता है राहुल गांधी को तो उन्होंने इनवाइट किया हो। तो हो सकता है उनको भी इनवाइट किया मनसा कार्यक्रम में। ये यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम थोड़ी था, ये मनसा संस्था के द्वारा कार्यक्रम किया था, तो इसलिए उनको इनवाइट किया गया हो चीफ गेस्ट के रूप में। इनका विरोध महिला का क्यों, महिला सशक्तिकरण का विरोध था, ये बताएं। इनसे पूछो आप कि ये 50% महिला आबादी जो देश में है उसको क्या ये आगे नहीं बढ़ने देना चाहती? आप इनसे पूछिए कि महिला जब सशक्त होगी तो देश विकसित होगा, और जब ही देश आगे बढ़ेगा। भारत में भारतीय संस्कृति में कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। लेकिन इनके आचरण में नहीं है कि नारी का सम्मान कैसे किया जाए। इनका आचरण दुराचारी है, इनकी सोच दुराचारी है। ये इनकी नहीं, ये राहुल गांधी की सोच भी दुराचारी है। देखिए, अगर हम सोच की बात करें तो अगर हम इनकी सोच को रहने दें तो ठीक है, पर जैसे आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, तो आप महिलाओं की कितनी, मतलब जो आप एबीवीपी से बिलोंग करते हो, तो एबीवीपी में महिलाओं की क्या भागीदारी रहती है? आप देखिए, मेरे साथ मेरी इकाई में महिला जो छात्र है वो मेरी इकाई सहमंत्री है। ऐसे महिला हमारे एबीपी में विद्यार्थियों में लगभग 50% तो नहीं आ पाती, लेकिन मैं मानता हूं हमारे 40% के लगभग महिला छात्राओं की भागीदारी रहती है। और आप देखिए, एबीवीपी तो कार्यक्रम नहीं करवा रही थी, संघ का भी कार्यक्रम नहीं था, मनसा संस्था का कार्यक्रम था। आप देखिए, उसमें इनके नेशनल हैंडल से ट्वीट डलता है और ये बोलते हैं कि महिला विरोधी संघ की सोच है। आप देखिए कितने अनपढ़ है ये लोग। महिलाओं का कार्यक्रम है, महिला विरोधी संघ की सोच है। ऐसा कभी इनको, ये शुरू से अनपढ़ है, इनको पढ़ना लिखना कुछ करना नहीं है। ये शुरू से देश को बांटते हुए आए हैं, इसलिए इनको नेतागिरी करनी है, तो बांटने के लिए ये यहाँ के झूठा प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो अभी जो भी चीजें हो रही है, आप भी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, एनएसयूआई भी महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, पर जो महिला सशक्तिकरण के लिए चीजें हो रही है उसे टाला जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे सिर्फ पूरी राजनीति खेली जा रही है, चाहे से संघ हो, चाहे से एनएसयूआई हो, चाहे से एबीवीपी हो, चाहे से कोई भी। देखो, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल निराधार हूँ, क्योंकि आप देखिए जो कल कार्यक्रम हुआ उसमें जयपुर की प्रतिष्ठित महिलाएं एकत्रित होकर, आप देखिए इतने बड़े हॉल के अंदर महिलाएं आई और उनका एकत्रीकरण हुआ, उनका कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम इतना अच्छे से संपन्न हुआ, उसमें एक भी पुरुष नहीं था, केवल मुख्य वक्ता के अलावा। तो क्या आपको नहीं लगता जो मुख्य वक्ता थे वहां पे वो भी एक महिला होनी चाहिए थी? आप देखिए, मुख्य वक्ता केवल महिला भी थी, वहां कोटा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी आई थी जो एक महिला है। तो फिर वो उस एक पुरुष का क्या काम था वहां पे? पुरुष, ऐसा तो नहीं है कि मुख्य वक्ता पुरुष नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है, पर महिला सशक्तिकरण की जब वहां पे बात थी, वो इवेंट महिला सशक्तिकरण को लेकर था, तो वहां पे जो महिला ही अटेंड कर रही थी, तो वहां पे मंच पे बैठने वाले सारी महिलाएं ही होनी चाहिए। देखिए, आप ये देश में पहली बार होगा कि मंच में बैठने वाले 67% महिला थी, नहीं तो आज तक इन्होंने कभी 5% से ऊपर महिला आगे नहीं बढ़ाई। तो इसमें चलिए आप इन्हीं की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग भी इन्वॉल्व, आप लोगों की कितनी भागीदारी? देश में पहली बार हुआ है कि 33% आरक्षण, जो भाजपा सरकार 33% महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण लाई है। नहीं तो इनकी 70 साल तक सरकार थी, कभी आया आरक्षण महिलाओं के लिए? नहीं आया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में महिलाओं के लिए आरक्षण आया, और 2029 में वो लागू हो जाएगा। तब इनके और ज्यादा जलन होगी कि कैसे ये आज इनकी एक दो स्टेटों को छोड़ दे तो बाकी ये मुख्य भूमिका में कहीं भी नहीं है। इनका केवल एक काम था, देश को तोड़ना, देश को बांटना,
समाजों में बांटना, जातिवाद में बांटना, लेकिन संघ का काम है सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना। इसलिए ये विरोध करते हैं कि संघ तो आगे सबको एक साथ लेकर चल जाएगा तो हमारी राजनीतिक वोट बैंक हट जाएगा, इसलिए ये विरोध करते हैं। जैसे आपने एबीवीपी के कार्यकर्ता से भी सुना, आपने एनएसयूआई के कार्यकर्ता से भी सुना कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ, ये जो धरना हुआ, ये जो प्रोग्राम हुआ, कैसे हुआ, क्या क्यों विरोध किया गया, क्या सोच थी, क्या विचारधारा थी। पर इस पे आप क्या सोचते हो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।